नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस बी आर गवई जी को लेकर। जब से चीफ जस्टिस बी आर गवई जी बने हैं तब से लगातार फैसले ले रहे हैं और इनके फैसलों की तारीफ हर कोई कर रहा है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में आस्था रखता है और अपने फैसलों के माध्यम से लगातार लोकतंत्र को, संविधान को मजबूत कर रहे हैं। और दोस्तों, इनके कुछ फैसले आए जब से इन्होंने गद्दी संभाली है, कुर्सी संभाली है चीफ जस्टिस के तौर पर, जिन फैसलों से सरकार भी डरी है, सहमी है, सरकार भी फूक फूक कर कदम रख रही है। वहीं पर दोस्तों, चीफ जस्टिस थे इसके पहले डी.वाई. चंद्रचूड़ जी, जस्टिस संजीव खन्ना जी। डी.वाई. चंद्रचूड़ प्रोफेसर बन चुके हैं। लोग बता रहे हैं कि सरकार ने इनको इनाम दे दिया है। और वहीं पर जस्टिस संजीव खन्ना जी हैं जो अभी रिटायर हुए। हालांकि सरकार की तरफ से इनको अभी कोई इनाम नहीं मिला हुआ है क्योंकि इन्होंने सरकार को कई जगहों पर कटघरे में खड़ा भी किया था। तो दोस्तों, चीफ जस्टिस बी आर गवई जी के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 हो गई है। 3 जजों ने ली शपथ। अब कोई भी पद नहीं रिक्त है क्योंकि लगातार बहुत सारे पद आप लोग देखते होंगे रिक्त रहते हैं। चाहे जिस विभाग में चले जाइए रिक्त रहते हैं। तो जब रिक्त रहते हैं पद तो काम नहीं हो पाता। अब सुप्रीम कोर्ट में और तेजी के साथ काम होगा, इसीलिए पूरा का पूरा पद भर दिया गया है। तो अगली उपलब्धि के तौर पर दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं डी.वाई. चंद्रचूड़ के फैसले को पलट दिया गया है बी आर गवई जी के द्वारा। देख सकते हैं दोस्तों, फिर पुराने स्वरूप में लौटेगा सुप्रीम कोर्ट। सीजेआई गवई ने पुराने प्रतीक चिन्ह को बहाल किया। शीशे के दरवाजे भी हटेंगे। कौन से प्रतीक चिन्ह को बहाल किया है, पूरी खबर आप देखिए। और आप लोगों की जो राय हो, आप लोग दोस्तों अपनी राय जरूर दीजिए नए चीफ जस्टिस को लेकर, क्योंकि पहले बौद्धिस्ट चीफ जस्टिस बने हैं जो बुद्ध की विचारधारा को मानते हैं, बाबा साहब की विचारधारा को मानते हैं, और दूसरे दलित चीफ जस्टिस बने हैं। तो आप लोग इनके फैसलों को लेकर क्या समझते हैं? देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का प्रतीक चिन्ह एक बार फिर बदला गया है। नया प्रतीक चिन्ह हट गया है क्योंकि डी.वाई. चंद्रचूड़ ने नया प्रतीक चिन्ह लगा दिया था और फिर पुराना प्रतीक चिन्ह बहाल हो गया है। भारत के प्रधान न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस बी आर गवई ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने प्रतीक चिन्ह को बहाल कर दिया है। यानी कि अब पुराना प्रतीक चिन्ह फिर से लागू होगा, नया प्रतीक चिन्ह हटा दिया जाएगा। क्या है, आगे सुनिएगा। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में लगाए गए शीशे के दरवाजे भी हटाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट पुराने स्वरूप में वापस लौटेगा। नए सीजेआई गवई द्वारा सुप्रीम कोर्ट में किए गए महत्वपूर्ण बदलाव। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में पुराने समय में डी.वाई. चंद्रचूड़ के समय से पहले दोस्तों शीशे नहीं लगे थे, उन्होंने शीशा लगवा दिया था। सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में शीशा लगवा दिया था, जो कि कहीं ना कहीं उसको अब हटा दिया जाएगा। देख सकते हैं इस मामले को लेकर के, प्रतीक चिन्ह के मामले को लेकर के वकील एसोसिएशन ने आपत्ति दर्ज कराई थी। आपत्ति क्यों दर्ज कराई थी उसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की एसोसिएशन ने पिछले सीजेआई जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा सुप्रीम कोर्ट के प्रतीक चिन्ह को बदले जाने और सुप्रीम कोर्ट गलियारों में गर्म और सर्द हवाओं को रोकने के लिए शीशे के दरवाजे लगाकर गलियारों को वातानुकूलित किए जाने पर आपत्ति जताई गई थी, लेकिन डी.वाई. चंद्रचूड़ नहीं माने।
अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने अपने अनुसार फैसले दे दिए, अपनी हवा बनाने के चक्कर में। जस्टिस चंद्रचूड़ ने बदलाव किया था, देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से। सुप्रीम कोर्ट का अब नया प्रतीक चिन्ह हट चुका है, पुराना प्रतीक चिन्ह वापस लौट आया है। पिछले वर्ष सितंबर में सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट ने नया प्रतीक चिन्ह जारी किया था। उस समय जस्टिस DY चंद्रचूड़ भारत के प्रधान न्यायाधीश CJI थे। तो दोस्तों, उस नए प्रतीक चिन्ह में अशोक चक्र, क्या अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट की इमारत और भारत का संविधान चित्रित था। उस पर यतो धर्म अस्ततो जयः, यानी कि जहां धर्म है वहीं विजय है, यह भी लिखा था। हालांकि अब पुराना प्रतीक चिन्ह बहाल हो चुका है, और पुराने प्रतीक चिन्ह जब बहाल हो चुके हैं तो यतो धर्म अस्ततो जयः सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य भी है, और वह पुराने प्रतीक चिन्ह में भी है। मतलब कि पुराने में भी ये चीज़ है और नए प्रतीक चिन्ह में भी ये चीज़ लिखा हुआ है। शीशे के दरवाजे भी हटाए जाएंगे दोस्तों। चीफ जस्टिस ने कह दिया कि शीशे के दरवाजे हटाइए। क्यों लगा दिया गया शीशा का दरवाजा, बताइएगा। DY चंद्रचूड़ नंबर बढ़ाने के चक्कर में लगा दिए थे, लेकिन उनके इस फैसले को भी पलट दिया गया है। और दोस्तों, DY चंद्रचूड़ को लेकर आरोप भी लगता है कि सरकार के इशारों पर, सरकार की उंगलियों पर फैसले देते थे। सरकार जो चाहती थी इनसे फैसले करवा लेती थी। तो DY चंद्रचूड़ को उसके बदले में आप लोगों ने देखा ही, आप लोगों ने सुना ही, आप लोगों ने समझा ही, प्रोफेसर बना दिया गया है, जहां इनकी 1 महीने की सैलरी 3.5 लाख रुपया। अब आप समझ सकते हैं, हालांकि वो सरकार की मंशा है। अब देखिएगा, एक और फैसला है दोस्तों प्रतीक चिन्ह को लेकर। कानून अब अंधा नहीं। पहले प्रतीक चिन्ह था कानून अंधा होता है, आप सब जानते हैं। आंखों में पट्टी बंधी रहती है, एक पलरा नीचे की ओर, एक पलरा ऊपर की ओर, और हाथों में तलवार। आप देखिएगा, नया प्रतीक चिन्ह, दोनों तराजू का पलरा जो है बराबर है, और यहाँ पर आंखों की पट्टी खुली हुई है, और यहाँ पर आंखों में पट्टी नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं पुस्तक है, और पुस्तक मतलब संविधान है। दोस्तों, अब कानून अंधा नहीं, ये नया प्रतीक चिन्ह उन्होंने लागू किया था। इस प्रतीक चिन्ह को DY चंद्रचूड़ साहब ने पलट कर रख दिया, जिससे सुप्रीम कोर्ट में जो बदलाव हुआ है, इससे कहीं ना कहीं इसकी चारों तरफ चर्चाएं हो रही हैं। अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, दाएं हाथ में देख सकते हैं, दाहिने हाथ में देख सकते हैं, समाज में बराबरी का प्रतीक तराजू बरकरार रखा गया था नए वाले में। आंखों पर पट्टी हटाई गई थी नए वाले प्रतीक चिन्ह में। रंग सफ़ेद रंग की मूर्ति जो सफ़ेद स्क्वायर प्लेटफॉर्म पर रखी गई है। बायां हाथ तलवार की जगह संविधान की किताब रखी गई है, देख सकते हैं तलवार हटा दिया गया, और यहाँ पर बराबर कर दिया गया, जो कि एक पलरा ज़्यादा था, और यहाँ पर सफ़ेद नहीं था, मूर्ति सफ़ेद कर दिया गया। आंखों की पट्टी हटा दी गई। तो दोस्तों देख सकते हैं तराजू को बराबर रखा गया है, आंखों पर पट्टी उतार दी गई है, बायां हाथ तलवार के साथ संविधान है, और रंग मूर्ति का रंग सफ़ेद रखा गया है, क्योंकि न्याय की सूचित प्रतीक सफ़ेद माना जाता है। दोस्तों, DY चंद्रचूड़ के इन फैसलों को बदल दिया गया है, और BR गवई लोगों का दिल जीत रहे हैं, और लोग इनके प्रति कहीं ना कहीं सम्मान की भावना से देख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कह दिया है हमको सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, हमको सरकारी सिस्टम में नहीं आना है रिटायर होने के बाद। तो ऐसे CJI को लेकर आपकी क्या राय है? दलित हैं, बुद्ध की विचारधारा को मानने वाले हैं, सत्य की राह पर चलने वाले हैं। आपने देखा था इनके साथ कैसा व्यवहार किया गया था, इनको प्रोटोकॉल भी महाराष्ट्र में नहीं दिया गया। तो इन सब चीज़ों को लेकर के BR गवई कहीं ना कहीं सरकार के निशाने पर भी रहते हैं, मनुवादियों के निशाने पर भी रहते हैं। तो दोस्तों, BR गवई जी के इस फैसले को लेकर आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को बताइए। नमस्कार।